सबसे पहले बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। नमस्कार दोस्तों, आज हम दो बेहद गंभीर मुद्दों पर बात करेंगे। एक है पानी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौता और दूसरा है हाल ही में हुआ फालगाम हमला, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान बंट गए तो जमीनें ही नहीं बंटी थीं, नदियों का बंटवारा भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया था। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां भारत से निकलती थीं, लेकिन पाकिस्तान से होकर बहती थीं। इससे दोनों देशों के बीच पानी के अधिकार को लेकर तनाव बढ़ने लगा। इसको हल करने के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान ने एक समझौता किया, इंडस वाटर ट्रीट। पूरी वास्तव में विश्व बैंक की सहायता के बाद यह समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में चलेगा और शेष 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में पहुंचेगा। इसके अंतर्गत भारत को पूर्वी नदियों का पूरा अधिकार मिल गया और पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग की अनुमति दी गई, जैसे कृषि, बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग के लिए। लेकिन बिना इन नदियों के मुख्य बहाव में यह दुनिया की सबसे स्थायी जल संधियों में गिना जाता है। लेकिन क्या यह हमेशा भारत के हित में रहा, इस पर बहस होती रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस समझौते को फिर से देखने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का जवाब दिया जा सके। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि पानी को हथियार बनाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से दोनों देशों के आम लोग प्रभावित होंगे। किंतु एक बात तो स्पष्ट है, भारत ने इस समझौते का हमेशा सच्चेपन से पालन किया है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। अब बात करते हैं दूसरी घटना की, जिसने हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया, फालगाम हमला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के फालगाम इलाके में आतंकियों ने एक तीर्थयात्री। यह हमला हमारी धार्मिक आस्थाओं पर था। ये हमले हमारी एकता को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, न ही आतंकवाद का इंसानियत से कोई नाता होता है। जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वे असल में खुद इंसानियत के विरोधी बन जाते हैं। और अफसोस की बात यह है कि कुछ सिंधु जल संधि शांति और समझौते का रास्ता दिखाती है, जबकि फालगाम हमला हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता का स्मरण कराता है। आइए मिलकर आवाज उठाएं, शांति के लिए, न्याय के लिए और उन निर्दोष लोगों के लिए जो केवल अपनी आस्था के मार्ग पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी बहुत पुराना समझौता है और आज के समय में इसकी समीक्षा करना अनिवार्य हो गया है। उन्होंने बताया कि भारत अपनी नदियों के पानी पर पूरा अधिकार रखता है और अब इस जल का पूरा उपयोग भारतीय किसानों के लिए किया जाएगा।